हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बिहार पुलिस कांस्टेबल 19,838 भर्ती का 3 अगस्त 2025 का जो है क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, जो कि आपके ये क्वेश्चंस नालंदा, सीतामढ़ी, सारण, मधुबनी, मधेपुरा, बक्सर, अररिया, छपरा, लखीसराय, यहाँ से जो है ये क्वेश्चन सारे लिए गए हैं। तो लगभग इसमें मैंने जो है 100 क्वेश्चन कराने की कोशिश किया है। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ये सारे जिलों में, सभी को इस वीडियो में मैं जो है कराने की कोशिश की हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना आ रहा है और किस जिले में ये क्वेश्चन पूछा गया। इन जिलों के अलावा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोग जो भी बिहार दरोगा का BPSC TRE 4.0 का तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए मैं जो है 10 अगस्त से प्रैक्टिस सेशन लेकर आने वाली हूँ। आपके जो है हर एक दिन पे आपको प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे, प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जाएंगे, ज़रूर देखिएगा। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना पड़ेगा, ताकि डायरेक्ट आपको वीडियो जो है मेरी मिल सके। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन था कि विलाई जो है किस में पाए जाते हैं। विलाई किस में पाए जाते हैं? आंसर आपका छोटी आंत में पाए जाते हैं। तो जिन्होंने भी छोटी आंत किए होंगे उनका करेक्ट हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर आपका क्वेश्चन था कि मेडुला का कार्य क्या है। तो मेडुला का कार्य है कि शरीर को संतुलन बनाना और हृदय स्पंदन का नियमन करना। तो ऑप्शन ए उसमें जो था वो करेक्ट था। क्वेश्चन पूछा था कि कौन भारत के प्रधानमंत्री एवं राज्यसभा के सदस्य थे। कौन ऐसा जो प्रधानमंत्री थे, वो भारत के प्रधानमंत्री भी थे और राज्यसभा के सदस्य भी थे। तो ऑप्शन के अनुसार वहां पे मनमोहन सिंह आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो जिन्होंने भी मनमोहन सिंह किए होंगे उनका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत में देश के कौन से भाग में सहकारी संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आंसर आपका हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी। दक्षिणी पश्चिमी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने भी दक्षिणी पश्चिमी किए होंगे उनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। फिर आपसे पूछा था कि जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरणीय मिशन कब प्रारंभ किया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरणीय मिशन ये आपको 3 दिसंबर 2005 को प्रारंभ किए गए थे। तो जिन्होंने भी ये ऑप्शन किए होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो ये आपके बिहार की राजधानी पटना जिला में स्थित है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था। तो आपके बिहार के राजगीर में इसका आयोजन हुआ था। तो राजगीर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपसे पूछा था कि मगध साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो मगध साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो हड़यक वंश के बिंबिसार जो है मगध साम्राज्य के संस्थापक थे। तो जिन्होंने भी बिंबिसार जो है किए होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण संचालन कब किया गया। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण संचालन जो है 1990 ईस्वी में किए गए। तो जिन्होंने भी 1990 किए होंगे उनका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपसे पूछा था कि महानदी की सहायक नदी कौन सी है। तो ऑप्शन में जो है एक तेल नदी दिया हुआ था, तो वो आपका करेक्ट हो जाएगा। महानदी की सहायक नदी तेल नदी को बोला जाता है। तो तेल नदी ऑप्शन में दिया था। तो जिन्होंने तेल नदी किए होंगे उनका यहाँ पे सही उत्तर माना जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा था कि संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अपसार जागरूकता दिवस कब मनाए जाते हैं। तो ये आपके कब मनाए जाते हैं। तो ये आपके 5 मार्च को मनाए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और उपसार जो है जागरूकता दिवस है आपको 5 मार्च को मनाए जाते हैं। तो जिन्होंने भी 5 मार्च किए होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि इम्बेड टैग का उपयोग HTML में किस लिए किया जाता है। तो इम्बेड का प्रयोग जो है HTML में इस HTML पेज में बाहरी सामग्री को जोड़ने के लिए किया जाता है।
जैसे ऑडियो वीडियो जो बाहरी सामग्री होते हैं उनको जोड़ने के लिए एम्बेड का प्रयोग किया जाता है। तो दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि कौन जो है एक सिस्टम यूटिलिटी का उदाहरण नहीं है, यहाँ पे पूछा था कौन जो है सिस्टम यूटिलिटी का उदाहरण नहीं है पूछा था। तो ये वाला ऑप्शन फेडोरा सॉफ्टवेयर जो है जिन्होंने किए होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम पूछा था कि भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन है, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो जाएंगे भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम, जो कि कहाँ है, तो अहमदाबाद में। ये विश्व का भी सबसे बड़ा स्टेडियम है। तो आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो जिन्होंने भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम किए होंगे उनका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मुद्रास्फीति को काबू में करने के लिए निम्न में से कौन सा राजकोषीय नीति उपाय है। आंसर आपका जो है सार्वजनिक उधार में कमी जो ऑप्शन में दिया था वो ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने भी ये ऑप्शन किए होंगे उनका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था लड़की शब्द का बहुवचन बनाना था। तो लड़की का बहुवचन क्या होता है, तो लड़कियां। सिक्किम में जो है कौन सा हिमनद है पूछा था, सिक्किम में कौन सा हिमनद है, तो उसमें जेमू दिया हुआ था। तो जेमू आपका करेक्ट हो जाएगा। जेमू हिमनद जो है सिक्किम में स्थित है। तो जेमू जिन्होंने भी किया होगा उनका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो डालमिया नगर सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो जिन्होंने भी सीमेंट उद्योग किए होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने की स्वतंत्रता देता है। आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 30। तो जिन्होंने भी अनुच्छेद 30 किए होंगे उनका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 30 के तहत जो है अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने की स्वतंत्रता देता है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन से अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है, तो यह आपके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो आर्टिकल 32 है उसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है। तो कौन से अधिकार है इसमें, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। जिन्होंने भी ये ऑप्शन किए होंगे उनका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपसे मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन था, क्रिकेटर उसमें जो है खिलाड़ी का नाम दिया हुआ था और उससे संबंधित जो है कौन सा खेल है वो दिया हुआ था। तो श्री गुकेश टी ये आपको चेस से संबंधित है। हरमनप्रीत सिंह की बात करें तो हॉकी से संबंधित है। मनु भाकर की बात करें तो शूटिंग से संबंधित है। ये तीनों को जो है इस बार 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया है। तो ये ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोगों ने आई होप सही किया होगा। नेक्स्ट पूछा था कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक कितना था। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक चौथा था, फोर्थ जो है इसका रैंक था। तो जिन्होंने भी फोर्थ रैंक किया होंगे उनका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के वायुसेना के प्रमुख कौन है, तो भारत के वायुसेना के प्रमुख है विवेक राम चौधरी। तो जिन्होंने विवेक राम चौधरी किए होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक धारा प्रवाही लंबी सीधी पड़ी नालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, तो एक धारा प्रवाही लंबी सीधी नालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, तो उसका जो आंसर हो जाएगा उसके अंत की ओर बढ़ते हुए जो है घटता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर आई थिंक सेकंड में बी में दिया हुआ था। तो वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्वनि तरंग कैसी तरंग है, तो ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्घ्य तरंग है। नेक्स्ट है कि वैश्वीकरण तेजी से एकीकरण या अंतर संबंध किसके बीच की प्रक्रिया है। वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन जो है यह आपके किसके बीच की प्रक्रिया है, तो यह आपके आंसर हो जाएंगे कंट्री के यानी कि देश के। तो जिन्होंने भी देश के जो है आंसर किए होंगे उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। तो जिन्होंने भी मीरा कुमार किए होंगे उनका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। कौन सी बौद्ध संगीति में कथावथु नाम ग्रंथ का संकलन हुआ, तो कौन सी बौद्ध संगीति में जो है कथावथु नाम ग्रंथ का संकलन हुआ, तो तृतीय बौद्ध संगीति में। करेक्ट क्या हो जाएगा, तृतीय बौद्ध संगीति। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को कब परास्त किया था,
तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को जो है 305 ईसा पूर्व में परास्त किया था। तो करेक्ट हो जाएगा 305। तो जिन्होंने भी ये ऑप्शन किए होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किनके द्वारा बोला गया था? तो ये आपके बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बोला गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। 1917 की रूसी क्रांति के प्रमुख नेता कौन थे? तो रूसी क्रांति कब हुई थी? तो 1917 ईस्वी में। पूछा गया था आपसे कि इसके प्रमुख नेता कौन है। तो 1917 की रूसी क्रांति के प्रमुख नेता थे व्लादिमीर लेनिन। तो जिन्होंने भी ये ऑप्शन किया होगा व्लादिमीर लेनिन, उनका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा था कि नौचालक मैगेलन किस देश का निवासी था? नौचालन मैगेलन जो है ये कौन से देश के निवासी था? आंसर हो जाएगा पुर्तगाल का। मेजी पुनर्स्थापना कब प्रारंभ हुआ? तो मेजी पुनर्स्थापना आपके 1867 से 68 के बीच में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट आपका पूछा गया कि अगादिर बंदरगाह पर किस देश ने पैंथर नामक युद्धपोत भेजा? तो अगादिर बंदरगाह पर जो कि जर्मनी के द्वारा जो है पैंथर नामक युद्धपोत भेजा गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी। वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण जो है प्रधान है? करेक्ट हो जाएगा ओज। ओज यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो जिन्होंने भी ओज ऑप्शन किए होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहु तकनीक जो डीएनए खंड की कई प्रतियां बनाने के लिए उपयोग की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो पीसीआर यानी कि पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो चार्ल्स डार्विन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने भी चार्ल्स डार्विन किए होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीपीआरडी की स्थापना कब हुई थी? तो 28 अगस्त 1970 को। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके जो फुल फॉर्म हो जाएंगे तो इसकी स्थापना पूछा गया था। तो 28 अगस्त 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। तो जो भी ये ऑप्शन किए होंगे उनका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि भगोरिया मेला जो है ये कहाँ लगता है? तो भगोरिया मेला मध्य प्रदेश में लगता है। एमपी में भगोरिया मेला लगता है। तो जिन्होंने भी एमपी किए होंगे उनका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा यौगिक जो है समान समजातीय श्रेणी का हिस्सा नहीं है? पूछा गया था कि कौन जो है यौगिक समान समजातीय श्रेणी का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन के अनुसार C4H8 दिया हुआ था। तो ये जो है समजातीय श्रेणी का हिस्सा नहीं है। तो दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होती है? तो +3। नेक्स्ट है कि भारत टेक ट्राई कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो भारत टेक ट्राई कार्यक्रम ये आपके भारत की गेमिंग प्रतिभा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना और प्रस्तुत करना, ये इससे जो है ये संबंधित है। तो ये ऑप्शन जिन्होंने भी किए होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2H2 वाले तत्व किससे संबंधित है? तो 2H2 वाले तत्व जो ये धातु यानी कि मेटल से संबंधित है। तो धातु ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा था कि गुदरी का लाल मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो गुदरी का लाल मुहावरे का अर्थ होता है सामान्य स्थान पर बैठा गुणी व्यक्ति। तो ये ऑप्शन जिन्होंने भी किए होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा था कि बिहार बंधु नाम पत्रिका के संपादक कौन थे? तो बिहार बंधु जो है नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो केशवराम भट्ट। तो जिन्होंने केशवराम भट्ट किए होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन जो है मृदा क्षारण का कारण है? तो मृदा क्षारण का कारण आपका है वनों की कटाई, अनुचित कृषि पद्धतियां, अतिचारण, ये सभी जो है मृदा क्षारण का कारण है। अभ्रक का उपयोग किसमें होता है? आपका जो है वहां पे 2 ऑप्शन दिया हुआ था अभ्रक के उपयोग के बारे में, जिसमें था कि अभ्रक का उपयोग विद्युत उद्योग में भी होता है, बिल्कुल करेक्ट था, और इसे सीट में भी विभाजित किया जा सकता है, ये भी करेक्ट है। यानी कि आपका दोनों जो यहाँ पे करेक्ट दिया हुआ था, फर्स्ट और सेकंड, तो दोनों करेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे आंसर आपके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि सूर्य क्या है? तो सूर्य जो है एक तारा है। तो आंसर आपका तारा जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाए जाते हैं? तो 18 दिसंबर को। 59वां साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला? तो 59 नंबर का साहित्य अकादमी पुरस्कार ये आपको विनोद कुमार शुक्ला को मिला। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, माय ब्रदर इज एक्टर पुस्तक के लेखक कौन थे? तो माय ब्रदर इज एक्टर पुस्तक के लेखक है भीष्म साहनी। तो जिन्होंने भी भीष्म साहनी किए होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1989 ईस्वी में जो है जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी। आसियान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? तो ये आपके सिंगापुर में आयोजन किया गया। दिरहम किसकी मुद्रा है? तो दिरहम जो है संयुक्त अरब अमीरात यूएई की मुद्रा है। तो यूएई आपका करेक्ट हो जाएगा। बैकाल झील कहाँ है? तो रूस के साइबेरिया में। तो ये रहे आपके जो है क्वेश्चंस आपके नालंदा के। ये कौन कौन से जिला के हैं? तो आइए देख लेते हैं। नालंदा, सीतामढ़ी, सारण, मधुबनी, मधेपुरा, छपरा, बक्सर, लखीसराय, अररिया, ये सभी जिले के जो है ये क्वेश्चन थे। और किस जिले में ये क्वेश्चन आया था कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो को समाप्त करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 10 अगस्त से बिहार दरोगा का और बीपीएससी टीआरई 4.0 का प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं और बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेरे चैनल के माध्यम से प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए जा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट आपको जो है आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगा, तो जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड में जो है ज़रूर शेयर कीजिएगा। एटलीस्ट 1 से 2 फ्रेंड में तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।